हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग नॉलेज हब में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बिल ऑफ एक्सचेंज के इम्पोर्टेंट टर्म्स को पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम डेट ऑफ ग्रेस या फिर मैच्योरिटी डेट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है मैच्योरिटी डेट, तो कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट में लिख देता हूँ। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल लेके चलते हुए चलेंगे और देन उनको सॉल्व करेंगे और डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इससे हमारा ये बेनिफिट होगा, जो हम आगे इन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालना बहुत ईजिली और आराम से निकाल लेंगे और हमें इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं मान के चलूँ 1 अप्रैल को मैंने एक बिल बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट किया, जिसकी मैं मैच्योरिटी रख रहा हूँ आफ्टर, मतलब ड्यू डेट जो है, ड्यू डेट आफ्टर 20 डेज है। ज़्यादा नहीं, छोटा सा लेते हैं, तो ज़्यादा अभी धीरे धीरे टॉपिक बढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लेते चलेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे। 1 अप्रैल, हमेशा याद रखना जब हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है, क्या बनता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जिस दिन बनता है हम उस दिन को कैलकुलेट नहीं करते, उस दिन को कैलकुलेट नहीं करते। इसका मतलब 1 अप्रैल के बाद जो 20 डेज होंगे, जो 20 डेज होंगे वो हमारे ड्यू डेट होगी। वो हमारी क्या होगी, ड्यू डेट होगी। कौन सा डे, 20th डे। तो एक के बाद क्या आता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। देखिए कितने डेज हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मतलब कि ये कौन सा डे हो रहा है, 20th डे। तो ये जो हमारी होगी 21 अप्रैल, हमारी क्या होगी, ड्यू डेट होगी। बट हमें पता है ड्यू डेट में 3 दिन ग्रेस डे के जुड़ते हैं। कितने दिन जुड़ते हैं, 3 दिन ग्रेस डे के जुड़ते हैं। तो क्या 3 दिन, इसमें 3 दिन जो जोड़ोगे उसमें 21 डेज कैलकुलेट होगा, जी नहीं। तो 3 डेज कौन कौन से हो जाएंगे, 22, 23 और 24। इसका मतलब 24 अप्रैल हमारी क्या होगी, मैच्योरिटी डेट होगी। बात समझ में आ गई। ये मैंने एक एग्जांपल लिया जिस तरीके से आपको ये समझ में आए कि हम किस तरीके से डेज कैलकुलेट करते हैं। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें डेज लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, हम सीधा सीधा कैलकुलेट करते चलेंगे। ये तो हो गया हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मान के चलो हमने 1 अप्रैल को एक बिल बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसकी ड्यू डेट रखी हमने आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ। ठीक है, अब सोचना, जब हम सॉल्यूशन करेंगे 1 अप्रैल हमारी क्या है, जिस दिन ये बिल ड्रॉ हुआ। ठीक है, ड्रॉ डेट। टाइम कितना है, 3 मंथ्स का टर्म है, टर्म ऑफ बिल। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 3 महीने कैलकुलेट करने हैं, और 3 महीने बाद जो डेट आएगी वो हमारी क्या होगी, ड्यू डेट। और इसमें
3 दिन प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगी, मैच्योरिटी डेट। बात समझ में आई? तो देखिए 1 अप्रैल में हम कितने महीने जोड़ेंगे, 3 महीने। तो एक होगा हमारा अप्रैल से मई, फिर 1 मई से जून, फिर 1 जून से जुलाई। 1 जून से 1 जुलाई। बात समझ में आई? मतलब अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई। इसका मतलब जो हमारी 1 जुलाई होगी वो क्या होगी, ड्यू डेट। बात समझ में आई? अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 डेज जो ग्रेस डेज हैं वो ऐड करेंगे। तो कौन कौन से, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये 3 दिन हो गए। तो लास्ट फोर्थ कौन सा आ रहा है, थर्ड डेज कौन सा आ रहा है, 4 जुलाई हमारी क्या होगी, मैच्योरिटी डेट होगी। अब आपको मैंने क्या करा दिया, डेज वाइज भी कैलकुलेट करना बता दिया किस तरीके से करते हैं, और मंथ वाइज भी कर दिया। तो हम क्या है, अब टाइम को बढ़ा सकते हैं। लाइक जो हमने पहला एग्जांपल 20 दिन का लिया था, हम उसमें 60 डेज, 90 डेज, 93 डेज एक्सेट्रा जितना भी लेना चाहें उतना ले सकते हैं। मंथ वाइज में भी हम मंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम मंथ वाइज कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, मंथ वाइज कैलकुलेट करते हैं, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मंथ फेब का हो, मार्च का हो, या फिर मई का हो, या जून का हो। इसका मतलब 28 डेज वाला हो, 29 डेज वाला हो, 31 डेज वाला हो, या 30 डेज वाला हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर टाइम टेन्योर मंथ्स में है तो केवल हम मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। अगर डेज में होगा तो हमें इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा कि मंथ हमारा कितना है, 28 दिन का है, 29 दिन का है, 30 दिन का है, या 31 दिन का है। तो क्योंकि डेज में हम डेज में कैलकुलेट करते हैं इसलिए हमें डेज का फ़र्क पड़ता है। मंथ में हमें मंथ से मतलब होता है तो हमें डेज से लेना देना नहीं होता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और आसानी से समझ जाओगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 12 जुलाई को एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है और इसकी ड्यू डेट है 3 मंथ आफ्टर डेट। अब आपको एक चीज़ याद आ गई होगी, जब ये वर्ड मैंने लिखा आफ्टर डेट, इसका मतलब है जिस दिन ये बनाया गया उस दिन से बिल ऑफ एक्सचेंज का टाइम शुरू हो जाएगा। उस दिन से बिल ऑफ एक्सचेंज का टाइम शुरू हो जाएगा। तो 12 जुलाई से 3 महीने अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कौन कौन से, एक क्वेश्चन एक और मैं पिछली तरीके से करा रहा हूँ लिख लिख के, और जब नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो उसमें हम क्या करेंगे, सीधा जंप मारेंगे 3 महीने। जैसे जून, जुलाई, जुलाई के बाद क्या था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसका मतलब 12 अक्टूबर हमारी क्या होगी, ड्यू डेट होगी। बात समझ में आया? लेकिन इसको अभी हम एक एग्जांपल कैसे और लेते हैं, लिख के लेते हैं जिससे हमें और ज़्यादा समझ में आए। तो 12 जुलाई से 12 अगस्त एक, 12 अगस्त से 12 सितंबर एक, 12 सितंबर से 12 अक्टूबर एक। ये कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स। इसका मतलब जो हमारी 12 अक्टूबर वाली डेट है वो क्या है, हमारी ड्यू डेट। ठीक है, प्लस 3 डेज क्या हो जाएंगे, ग्रेस डेज। तो 3 डेज अगर आप प्लस करोगे तो कौन कौन से, 13, 14 और 15। इसका मतलब 15 अक्टूबर हमारी क्या होने वाली है, मैच्योरिटी डेट। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे समझते चलिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। बट आपको टाइम का, और ये जो आफ्टर डेट या आफ्टर साइट है या फिर ऑन डिमांड है, ये चीज़ आपको समझने वाली होती है। अगर आपने ये चीज़ पढ़ ली, आपने ध्यान दिया कि हाँ ये चीज़ लिखा है तो इसका क्या मतलब है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे आफ्टर डेट की जगह आफ्टर साइट लिखा होता है और आप भूल जाते हो कि उसको हमें कब करना है, एक्सेप्टेंस पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मैं मान के चलता हूँ 31
मार्च को हमने बिल बनाया, पेबल 90 डेज आफ्टर डे, आफ्टर डेट है। ठीक है, आफ्टर डेट से मतलब समझ में आ गया कि 31 मार्च से हमारा बिल चालू हो जाएगा। तो देखिए 90 डेज कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या 31 मार्च कैलकुलेट होगा डेज में? जी नहीं। तो हमारा डेज कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 30 डेज, 1 मई से 31 मई तक 31 डेज, 31 मई से सॉरी ये तो हो गया 31 जून से। अब देखो हमें कितने दिन और चाहिए? क्या हम पूरा जून का महीना ले लें? जून का महीना कितने का होगा? 30 डेज का। अगर मैं 30 डेज का जून का महीना लूँ तो यहाँ पे कितना डेज हो जाएगा? 91 डेज हो जाएगा। बट हमें कितना चाहिए? केवल केवल 90 डेज चाहिए। इसका मतलब जून के केवल हमें कितने दिन चाहिए होंगे? ये कैसे कैलकुलेट करोगे? जितना भी आपका टोटल हो गया 61 डेज यहाँ हो गया, 90 में से आप माइनस करोगे, आपके पास आएगा 29। इसका मतलब केवल केवल आपको 29 डेज की ज़रूरत है। आप कितने डेज ले चुके पहले? आप ले चुके 61 डेज, कैलकुलेट हो गए। अब उसके बाद हमें 29 डेज की ज़रूरत है। इसका मतलब हम केवल 1 जून 30 जून तक नहीं लेंगे, हम लेंगे 1 जून से 29 जून तक। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 29 डेज। तो अब देखो 30 + 31 + 29, ये हमारा कितना होता है? 90 डेज। इसका मतलब जो हमारी ड्यू डेट होगी वो कौन सी होगी? 29 जून हमारी ड्यू डेट होगी। बात समझ में आई? हमें कैसे कैलकुलेट करना है? पहले हमें मंथ्स कैलकुलेट करते चलने हैं हर महीने का। उसके बाद जो हमारी डेट एक्सटेंड हो जाती है, अगर मैं 30 जून लेता तो यहाँ पे कितना आ रहा था? 91 डेज। इससे मेरे को पता चला कि मेरे को जून के महीने के बीच में ही हमारी डेट आने वाली है। तो मैंने क्या करा, जून में देखा कितने दिन की ज़रूरत है हमें। तो हमने कैसे करा, ऊपर जितने दिन हो गए वो टोटल हमें जितने दिन चाहिए थे वो माइनस कर दिए, तो हमें पता चल गया अब हमें अभी केवल जून में 29 दिन की ज़रूरत है। तो हमने 29 दिन केवल जून के लिए। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया? 90 डेज हो गए। तो 29 जून हमारी क्या होगी? ड्यू डेट, प्लस 3 डेज जब हम ग्रेस डेज के जोड़ेंगे तो कौन कौन से होंगे? 29 जून नहीं आएगा, 30 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई। बात याद रखना कैसे? 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई। इसका मतलब जो हमारी ड्यू मैच्योरिटी डेट होगी वो 22 जुलाई होगी। क्या होगी? मैच्योरिटी डेट होगी। मैच्योरिटी डेट समझ में आ गई कैसे होगी? कि हमारा मंथ कितने का है? 30 डेज का है। तो 3 डेज कैसे होंगे? 1 दिन तो जून का और 2 दिन जुलाई के। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जितने क्वेश्चन आप करोगे उतना जल्दी आपको समझ में आने लगेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 5 अगस्त को एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया 60 डेज आफ्टर साइट का, और एक्सेप्टेंस दी है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को। ठीक है, तो देखो हमें वर्ड जैसे ही हमने क्वेश्चन में देखा आफ्टर साइट है तो हमें तुरंत याद आना चाहिए कि जो अब हम डेज कैलकुलेट करेंगे वो किससे करेंगे? एक्सेप्टेंस डेट से। मतलब कि 5 अगस्त का हमें कोई काम है ही नहीं, हमें काम है 10 अगस्त से। बात समझ में आई? अब देखो 10 अगस्त से अगस्त के मंथ में हमें कितने दिन मिलेंगे वो कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको पता है टोटल 31 डेज होते हैं, जिसमें से 10 दिन तो निकल गए, तो बचे कितने दिन?
केवल 21 दिन। ठीक है, अब ये चीज़ समझते रहना, जो मैं धीरे धीरे कैलकुलेशन बढ़ाता चल रहा हूँ उन चीज़ को समझोगे तभी आप आगे क्वेश्चन जो होंगे उनको ईजिली जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए 10 अगस्त को आपने क्या बनाया, एक्सेप्टेंस दी, तब से आपका टाइम शुरू हो गया और आपको कितने डेज कैलकुलेट करने हैं, 60 डेज। तो 31 डेज होते हैं टोटल अगस्त में, 10 दिन बीत चुके तो केवल 21 दिन हमारे अगस्त से मिलेंगे। तो सेप्टेम्बर्स में कितने मिलेंगे, हमें पता है सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं, तो टोटल के टोटल 30 डेज आ जाएंगे। अभी भी हमें पता है कि ये 60 क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमें अक्टूबर में भी जाना पड़ेगा। अब देखो, लेकिन अक्टूबर में जाने से पहले हमें ये देखो कि इसकी कैलकुलेशन कितनी हो रही है, 51 डेज की। हमें जाना कितने पे है, 60 डेज पे, इसका मतलब केवल 9 दिन और चाहिए। तो केवल हम अक्टूबर के कितने दिन लेंगे, 9 दिन। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 अक्टूबर। बात समझ में आ गई। अगर आप अब इनको कैलकुलेट करोगे तो कितने दिन हो गए, 60 डेज हो गए। अब जब 60 डेज हो गए हमारे पास, हमें पता चल गया डेट ऑफ ड्यू डेट क्या है हमारी, 9 अक्टूबर है। तो 9 अक्टूबर हमारी अगर ड्यू डेट है तो इसमें अगर हम 3 दिन जोड़ दें तो 3 दिन कितने हो जाएंगे, 12 अक्टूबर हमारी क्या हो जाएगी, मैच्योरिटी डेट। बात समझ में आ गई। हमने अब कैसे करा इजीली, हमने ये नहीं देखा एक से, ओ सॉरी, 1 सितंबर से 30 सितंबर कितने दिन हुए, हमने सीधा लिखा सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 9 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जून को मान के चलो हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करते हैं। 3 मंथ्स आफ्टर साइट करते हैं और एक्सेप्टेंस दी है, एक्सेप्टेंस कब मिली हमें, 30 जून को। ठीक है, अगर 30 जून को हमें एक्सेप्टेंस मिल गई और हमने वर्ड देख लिया आफ्टर साइट, तो हमें 20 जून का तो कोई काम ही नहीं, हमें कब से लेना है, 30 जून से स्टार्ट कर देना है। कितने मंथ्स, 3 मंथ्स। अब देखो जून हो गया, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। तो हमें पता है 3 महीने अगर आप जोड़ोगे तो कितना टाइम आ जाएगा, 30 सितंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 सितंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ड्यू डेट हो गई, ये हमारी क्या हुई, ड्यू डेट हो गई। प्लस 3 डेज कर दोगे तो सितंबर में तो अब एक भी डेज नहीं बचा, तो 3 दिन किसके जुड़ेंगे, अक्टूबर के जुड़ेंगे। किसके जुड़ेंगे, अक्टूबर के। तो 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, इसका मतलब 3 अक्टूबर हमारी क्या होगी, मैच्योरिटी डेट होगी। ठीक है, आगे एक और कॉन्सेप्ट लेता हूँ, इसको साथ में लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन चीज़ें सेम होंगी। कॉन्सेप्ट समझना क्या चीज़ कह रहा है। अगर मैं मान के चलूँ 29 दिसंबर को एक मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, 2 महीने का आफ्टर डेट बनाया। ठीक है, तो हमारी मैच्योरिटी डेट क्या होगी, देखो अब आफ्टर डेट है तो इसका मतलब जब हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बना उस तारीख से हमारा क्या शुरू हो जाएगा, टाइम शुरू हो जाएगा। तो 29 दिसंबर से हमें कैलकुलेट डेज में नहीं करना, मंथ्स में करना है। तो मतलब दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी और फरवरी, मतलब कि 29 फरवरी। अब हो सकता है इस क्वेश्चन में दे दिया हो फरवरी में केवल 28 दिन है। कितने दिन है, 28 दिन। ठीक है, तो क्या 29 फरवरी लोगे या 1 मार्च लोगे या 28 फरवरी लोगे, सोचो और कमेंट में बताओ मेरे को। ठीक है, वीडियो पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाओ और देन मैं आपको बताता हूँ। देखो चलते हैं, तो क्या है, 29 दिसंबर को बनाया है, 2 महीने का बनाया है।
याद रखना मंथ में है, डेज में नहीं है, इसका मतलब केवल हम मंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो दिसंबर के बाद हमारा क्या आता है, जनवरी, और जनवरी के बाद आता है फरवरी। तो हमारी जो फरवरी की लास्ट डेट होगी मंथ की, वो हमारी डेट हो जाएगी। इसका मतलब इस केस में 28 दिन का फरवरी था, तो 28 दिन हमारा क्या हो जाएगा, 28 फरवरी हमारी क्या हो जाएगी, ड्यू डेट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अगर हमारा डेज में होता तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, हम चाहे फरवरी में जाए या मार्च में, हमें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हमारा जो टाइम लिमिट है वो मार्च मंथ में दे रखी है, तो हमें मंथ में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मंथ कौन सा होगा, जनवरी का, सेकेंड मंथ होगा फरवरी का। तो हमारी जो फरवरी की 29 तारीख होगी, या फिर अगर 29 नहीं आती तो हम क्या करेंगे, 28 फरवरी ड्यू डेट मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो सकता था 30 दिसंबर होता, तो आप बोलते भैया 30 दिसंबर है, 2 दिन बढ़ गए तो 2 मार्च कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। जब हम मंथ में कैलकुलेट करते हैं तो केवल मंथ लेके चलते हैं, और मंथ में हमारा फरवरी लास्ट है, और फरवरी की लास्ट डेट हमारी क्या होगी, 28 फरवरी। तो 28 फरवरी ही हमारी ड्यू डेट हो जाएगी। अब देखो ड्यू डेट आ गई हमारे पास, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डेज ग्रेस वाले जोड़ने पड़ेंगे। तो देखो फरवरी में तो हमारे पास कोई दिन ही नहीं बचा, अब दिन किस में जाएंगे, मार्च में जाएंगे। तो 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, इसका मतलब 3 मार्च हमारी क्या हो जाएगी, मैच्योरिटी डेट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? दोनों क्वेश्चन में समझ में आ गया ना, कि अगर हम मंथ में करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस मंथ में कितने दिन आ रहे हैं, हमें केवल मंथ्स देखने होते हैं। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो कर दिया मैंने आपका। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 जनवरी को हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, और पेबल होगा 25th डे, 25 दिन आफ्टर डेट। ठीक है, अब देखो हमें 1 जनवरी से कितने दिन चाहिए, 25 दिन। तो हमें साफ पता चल रहा है 1 जनवरी को तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो 26 जनवरी हमारी क्या हो जाएगी, ड्यू डेट। बट रुको, इस बात को समझो, 26 जनवरी हमारा क्या होता है, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको एक बात और समझ में आएगी, क्या नेशनल हॉलीडे को बैंक खुलते हैं, नहीं खुलते। तो हम मान के चलते हैं अगर ये ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती तो वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नेशनल हॉलीडे या संडे हमें पता होता है कैलेंडर में कि ये इस दिन आएंगे ही आएंगे, उसमें इधर उधर नहीं होता। जैसे हमारा कौन कौन सा, 2 अक्टूबर हमेशा 2 अक्टूबर को ही आएगा, 15 अगस्त 15 अगस्त को ही आएगा, 26 जनवरी 26 जनवरी को ही आएगी। कुछ ऐसे नेशनल हॉलीडेज होते हैं जो डेज वाइज हमारे पहले से ही कैलेंडर में लिख दिए जाते हैं कि इस दिन हमारा क्या होगा, नेशनल हॉलीडे होगा। और दूसरा कौन सा, संडे वाला दिन। ध्यान रखना कौन कौन से दिन, नेशनल हॉलीडे और संडे। अगर इस दिन हमारी मैच्योरिटी डेज आती है, क्या आती है, मैच्योरिटी डेट आती है। यहाँ पर तो ड्यू डेट आई है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैच्योरिटी डेट आती है, क्या आती है, मैच्योरिटी डेट आती है। तो एक काम करते हैं, मैच्योरिटी डेट लाने के लिए क्या कर देते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन चेंज क्या होगा, हम मान के चलते हैं यहाँ पे 25 दिन माने थे, तो 25 दिन की जगह हम क्या कर देंगे, 3 दिन घटा दो तो 22 दिन हो गए, है ना। 22 दिन मान के चलते हैं आफ्टर 22 डेज। तो 22 डेज कितना आ जाएगा हमारा, 23rd जनवरी। इसमें 3 दिन आप जोड़ दोगे ग्रेस डेज के, तो कितना आ जाएगा, 26 जनवरी। बात समझ में आ गई? मतलब कि जो हमारी मैच्योरिटी डेज होती है वो हमारी कभी भी ड्यू और नेशनल हॉलीडे या संडे के दिन नहीं आनी चाहिए।
मैच्योरिटी डेट कभी भी हमारी कब नहीं आनी चाहिए, नेशनल हॉलीडे या संडे के दिन नहीं आनी चाहिए। जब नहीं आनी चाहिए तो अब एक बात बताओ, हमें पहले से ही पता है कि इस दिन संडे है। ये एक अचानक तो बात नहीं हुई कि इस दिन भाई मंडे होना था लेकिन अब संडे हो गया, ऐसा तो नहीं होता। या फिर 26 जनवरी के दिन हम बोल रहे हैं आज तो 25 जनवरी होनी चाहिए थी लेकिन आज तो 26 जनवरी अचानक से हो गई या गवर्नमेंट ने कर दी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। मतलब कि ये जो डेज होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो याद रखना, अगर हमारा कोई ऐसा डेट पड़ रहा है जो फिक्स होती है तो हमारी मैच्योरिटी डेट मैच्योरिटी डेट एक दिन पहले हो जाती है, 1 डे बिफोर मैच्योरिटी डेट। या फिर हम कह सकते हैं प्रीसीडिंग, PRECEDING, प्रीसीडिंग डे ऑफ मैच्योरिटी डेट। एक 1 डे प्रीसीडिंग डे ऑफ मैच्योरिटी डेट। मतलब कि हम क्या करेंगे, हमारी इस केस में 26 जनवरी मैच्योरिटी डेट आ रही थी लेकिन 26 जनवरी तो हमारा नेशनल हॉलीडे होता है, तो हमारी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी 25 जनवरी। क्या हो जाएगी? मैच्योरिटी डेट। ठीक है, इस चीज़ को समझना। अगर हमारा जो मैच्योरिटी डेट है फिक्स्ड हॉलीडे पे आ रहा है या फिक्स्ड डे पे आ रहा है, जैसे संडे हो गया, नेशनल हॉलीडे पे आ गया, तो हम क्या करते हैं, एक दिन पहले की मैच्योरिटी डेट लेते हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़े। 1 जनवरी को बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया। 60 दिन की, 60 डेज आफ्टर डेट मानते हैं। ठीक है। और अगर मैं 60 दिन लूँ, चलो देखते हैं, जो भी हमारी मैच्योरिटी डेट आएगी हम क्या लेंगे, जो भी हमारी मैच्योरिटी डेट आएगी उस दिन क्या मान के चलेंगे, सडनली सडनली गवर्नमेंट ने हॉलीडे कर दिया। क्या कर दिया? हॉलीडे घोषित कर दिया, अनाउंस, हॉलीडे अनाउंस कर दिया। ठीक है, जो भी मैच्योरिटी डेट आएगी, अब मेरे को अभी कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो हम कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं जो भी मैच्योरिटी डेट आएगी उस दिन क्या करा। एक दिन पहले गवर्नमेंट ने, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, या जब भी आपका क्या कर दिया, सडनली गवर्नमेंट हॉलीडे अनाउंस कर दिया। इसका केस अगर हम लेते हैं तो जनवरी के कितने दिन हो जाएंगे? 30 दिन। क्यों? 1 तारीख तो गई और 31 का महीना होता है तो 31 - 1, 30 दिन। फरवरी के हम मान के चलते हैं 28 ही दिन। ठीक है, तो 30 और 28 58। तो 2 मार्च हमारी क्या हो जाएगी, ड्यू डेट। 2 मार्च कैसे? 2 दिन अगर अब मार्च के मैं जोड़ लूँ तो कितना हो गया, ये हो गया ना 60 डेज। टोटल कितने हो गए? 60 डेज। इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करना है कि कितने, कौन सी डेट हमारी ड्यू डेट होगी। अब इसमें अब मैं 3 दिन प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 मार्च तो हमारी क्या है, मैच्योरिटी डेट हो गई। मैच्योरिटी डेट हो गई। पर मैंने क्या क्वेश्चन में कहा, जो भी हमारी मैच्योरिटी डेट होगी उस दिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, नेशनल हॉलीडे या फिर हॉलीडे अनाउंस कर दिया सडनली। हमारा ये फिक्स नहीं था, फिक्स नहीं था। ठीक है, गवर्नमेंट ने आके बोल दिया, जैसे नोटबंदी हुई थी 8 बजे, मोदी जी ने आके बोल दिया कि कल से 500 हज़ार के नोट नहीं चलेंगे, उसी तरीके से मोदी जी ने आके बोल दिया कि कल हमारी छुट्टी रहेगी। क्या रहेगी? छुट्टी रहेगी, कोई भी ऑफिस नहीं खुलेगा। जब कोई भी ऑफिस नहीं खुलेगा तो 5 मार्च का जो हमारा काम था वो कब होगा? भैया रात में तो अब हो नहीं सकता 8 बजे, 4 तारीख को तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या मान के चलते हैं, मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगी, सक्सीडिंग
डेट ऑफ मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट का सक्सीडिंग डे हो जाएगा, मतलब 5 मार्च हमारी मैच्योरिटी डेट थी, तो अब क्या हो जाएगी, 6 मार्च हो जाएगी। बात समझ में आ गई? दोनों केस करा दिए मैंने। अगर नेशनल हॉलीडे या संडे का काम हो तो हमारा क्या होता है, एक दिन पहले। और अगर अचानक से कुछ चीज़ हो गई तो हमारी इसमें किसी की गलती नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक दिन बाद में मैच्योरिटी डेट लेके चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रोमिसरी नोट बनाया है। याद रखना, पीएन का मतलब है प्रोमिसरी नोट। कब बनाया? 27 नवंबर को। पेबल 93 days आफ्टर डेट। ठीक। अब एक बात बताओगे मेरे को, चलो एक चीज़ और लिख देता हूँ, विदाउट ग्रेस। पहले तो ये लिख देते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं, ठीक है। फिर मेरे को अभी एक चीज़ बताओ, क्या प्रोमिसरी नोट आफ्टर साइट हो सकता है? सोच के बताना, क्या प्रोमिसरी नोट आफ्टर साइट हो सकता है? वीडियो पॉज कर लो, सोचो, दिमाग लगाओ और कमेंट करो। देन फिर मैं बताता हूँ। चलिए बताता हूँ। तो प्रोमिसरी नोट हमारा आफ्टर साइट कभी नहीं हो सकता। क्यों? रीज़न, क्योंकि प्रोमिसरी नोट में हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ध्यान रखना, जब प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती तो आफ्टर साइट तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये हमेशा क्या रहेगा, आफ्टर डेट ही रहेगा। बात समझ में आ गई? पर क्वेश्चन में अब एक और चीज़ कह रहा है, क्या विदाउट ग्रेस डेज। मतलब कि जब हम मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ग्रेस डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। मतलब कि जो हम 3 दिन का ग्रेस डेज दे रहे थे वो अब नहीं देंगे। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो 27 नवंबर से 93 डेज हमें कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे करोगे? 27 नवंबर वाले मंथ में देखोगे तो 30 दिन होते हैं, 30 में से 27 गए तो बचे 3 दिन, 28 29 3। ठीक है। और नवंबर के बाद क्या आता है, दिसंबर। दिसंबर में होते हैं हमारे 31 दिन, तो हम यहाँ लिखेंगे 31 दिन। फिर लिखेंगे जनवरी। जनवरी में भी होते हैं हमारे 31 दिन, इधर लिखेंगे 31 डेज। अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो ये होता है 65 डेज। कितना? 31 31 62 63 2 और 3 65 डेज। हमें टोटल कितने चाहिए? 93 डेज चाहिए। अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूँगा तो हमारे कितने दिन बच रहे हैं? 13 में से 5 गए 8, और यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, मतलब 28 डे। तो फरवरी में हमें पूरा का पूरा महीना हमें लेना पड़ेगा, मतलब कि 28 डेज हो गए। तो जो 28 डेज आ रहा है, 28th डे आ रहा है, वो क्या होगा हमारा? वो हमारा हो जाएगा ड्यू डेट। ठीक है। लेकिन क्या हमें इस काम में मैच्योरिटी डेज के लिए जो ग्रेस डे हम दे रहे थे वो कैलकुलेट करना है क्या? जी नहीं। हमारे क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि आपको 28 डेज, वो 3 डेज वाला कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है। इसका मतलब हमारे जो मैच्योरिटी डेट होगी और ड्यू डेट होगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट दोनों ही हमारी क्या होगी, 28 फरवरी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमारा एक तरीके से सभी तरीके के ग्रेस डेज मैच्योरिटी डेज वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और एक अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे से कमेंट में या फिर टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की, मतलब जो हमारे जर्नल एंट्रीज बुक ऑफ अकाउंट में होनी चाहिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।